नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली और हनुमान चौक में पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान महिला कांग्रेस की ओर से सांकेतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूड़ियां भी भेंट की गई। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए लगातार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस तानाशाही सरकार के हर हथकंडे का जवाब देने के लिए तैयार है। गठन किया यह मोदी सरकार द्वारा जिस भी विपक्षी पार्टी के दलों द्वारा इनका विरोध किया जाता है, जबकि लोकतंत्र में संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि सरकार के खिलाफ जो सरकार लोगों के काम नहीं कर पाती उसके विरोध में आप विरोध कर सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी बिना डरे बिना चमके इनके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग जमाए हुए हैं, वो डरकर मोदी सरकार द्वारा लगातार ईडी के छापे पड़वाए जा रहे हैं। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से हमको डराया जा रहा है, जबकि 2014 में ये केस ओपन हुआ, 2015 में ईडी ने इस केस को समाप्त कर दिया। उसके बावजूद जब 2023 और 24 में वापस पुनः चुनाव होने वाले हैं तो जानबूझकर ईडी के माध्यम से ये हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह जो तानाशाही सरकार है, इस सरकार के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का छोटे से लेकर बड़ा नेता सड़कों पे उतरा हुआ है। सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ और हमने ज्ञापन दिया है, अभी शांतिपूर्ण तरीके से हमने ज्ञापन दिया है और उनसे बस यही विनती करती हूँ मैं कि जिस तरीके से वो झूठी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, वो गलत है और उसका वो जो कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी कार्रवाई वापस लें। अन्यथा ये जितनी महिला कांग्रेस यहाँ पे उपस्थित है, इससे कहीं संख्या में ज़्यादा उपस्थित भोपाल में होंगी और हम खुद स्वयं जाके वहाँ पे चूड़ी भेंट करेंगे और पहनाएंगे। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसने कि आज़ादी की लड़ाई में हमारे देश में भाग लिया, ऐसे अखबार को बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के माध्यम से जो कंपनी की सहायता की और उस सहायता पर जिस तरह से ईडी का छापा पड़वाकर माननीय राहुल गांधी जी के साथ जो लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के सभी साथी आज सड़कों पर है। महिला कांग्रेस के माध्यम से संकेतात्मक रूप से जो चूड़ी भेंट करने का काम जो किया गया है, कानून का माहौल जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अब मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को चूड़ी धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कानून का दुरुपयोग करके नामर्दी का सबूत पेश किया है, उसको देखते हुए लगातार कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर इस कुकृत्य का विरोध कर रहे हैं। अगर यही आलम मोदी सरकार का रहा तो निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं कि बुनियादी मुद्दों से आज चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, इन सारी बातों से ध्यान हटाकर देश को गलत दिशा में ले जाने का जो कार्य किया जा रहा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस जन इन बुनियादी मुद्दों के साथ साथ कानून का जो लोग माखौल उड़ाएंगे, उनका पुरजोर हम विरोध करें। भाजपा नेताओं की ओर से मोहम्मद पैगंबर पर की गई टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हुई हिंसा को लेकर आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि देश में मुस्लिम संगठनों के द्वारा योजनापूर्ण तरीके से पथराव और आगजनी की घटनाएं कारित की जा रही है। हिंदू समाज धैर्यता के साथ यह सब कुछ देख रहा है। इसके कारण कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। सरकार को ऐसे में उपद्रवियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। प्रतिनिधि के रूप में ले रहा हूँ कलेक्टर के, और ज्ञापन सरकार की तरफ इनका मांग पूरा हो सकता है, इसलिए हम इसको अभी भेजेंगे, है ना। और निकाय चुनाव को लेकर लगातार जिले के सभी निकायों में उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन फार्म जमा किए जा रहे हैं।
भाजपा और कांग्रेस के द्वारा इस चुनाव में अधिकांश वार्डों पर अपने उम्मीदवार भी तय किए गए, लेकिन कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां एक से अधिक दावेदार होने के कारण अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद लांजी, कटंगी और वारासिवनी में लगभग भाजपा की ओर से उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बालाघाट नगर पालिका में भी संभावित प्रत्याशियों की ओर से नामांकन फार्म भरे जा रहे हैं। आज जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 18 जून को नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि है। अब तक पार्षद उम्मीदवारी के लिए 53 प्रत्याशियों ने अपने फार्म जमा किए हैं। 20 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके उपरांत 22 जून को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम भी वापस ले सकेंगे, जिसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। संभवतः कल जिलाध्यक्ष जी ने आहूत की है। जिला कोर ग्रुप में हम अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि 2 दिन नामांकन पत्र भरने के शेष हैं, जिन वार्डों में लगभग सिंगल नाम तय हो चुके हैं, उन सभी प्रत्याशियों को नामांकन पत्र की तैयारी करने और अपने नामांकन पत्रों जमा कर सकते हैं, इस तरह की उनको सूचना दे दी गई है। नगर परिषद लांजी में, नगर परिषद वारासिवनी में, नगर पालिका वारासिवनी में और नगर परिषद कटंगी में लगभग नाम तय हो चुके हैं। एक आध किसी वार्ड में कोई सामान्य सा परिवर्तन होगा तो कल आ जाएगा। बालाघाट में भी हमारे 28 वार्डों में हमारे जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको नामांकन पत्र की तैयारी के लिए कह दिया गया है, और जो शेष 4-5 वार्ड हैं उसमें कल सारा निराकरण करके सभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी करने का कमेटी, हमारी जो चुनाव चयन समिति, उसका फैसला करेगी।